चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहता है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे देखेंगे इंजीनियर्स हैं, भारतीय हैं, महिला हैं। आप पहले डायग्राम बनाने के पहले जो भी आपके पास शब्द हैं आप उन पर विचार करेंगे। सबसे पहले मान लो यदि आप यहाँ पर इंजीनियर का डायग्राम बनाते हो तो ये आपका इंजीनियर है क्या फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम बनाएंगे भारतीय। भारतीय का डायग्राम बनाने से पहले विचार करेंगे क्या भारतीय इंजीनियर से कुछ रिलेटेड है क्या। कुछ भारतीय इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ भारतीय इंजीनियर हो सकते हैं, आप सभी भारतीय को इंजीनियर नहीं बता सकते हैं। उसके बाद बनाएंगे महिला। फ्रेंड्स महिला का डायग्राम बनाने से पहले देखेंगे क्या महिला भारतीय से संबंधित हैं। कुछ महिला भारतीय होते हैं, सभी महिला तो भारतीय नहीं होते हैं, और कुछ महिला इंजीनियर भी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा, कुछ महिला भारतीय, कुछ महिला इंजीनियर, इस तरह से डायग्राम बनेगा। यहाँ से देखिएगा आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। इनमें से कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से इसी तरह से संबंधित है जिस तरह पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। देखो ये पक्षी का संबंध है चहचहाहट के साथ, तो भालू का संबंध क्या होगा। तो पक्षी का एक आवाज़ है चहचहाहट, उसी प्रकार भालू का आवाज़ कैसा होता है, तो भालू का आवाज़ होता है गुरगुराहट। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। भालू का आवाज़ क्या होगा, भालू का आवाज़ गुरगुराहट होता है फ्रेंड्स। आगे की ओर चलेंगे। 3 को देखिएगा। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिनके 6 फलक रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर है। देखो यहाँ पर जिसका भी रंग पूछे उनको सबसे पहले पकड़िएगा। यहाँ पर बोला येलो रंग के विपरीत, तो सबसे पहले हम येलो को देखेंगे। येलो आपका सेकेंड वाले पासे में है, येलो सेकेंड वाले पासे में है। येलो के बाद देखो दूसरे पासे में यहाँ पर ब्लू और वाइट है। अब हम देखेंगे फर्स्ट पासे में क्या ब्लू वाइट है, तो बिल्कुल ब्लू वाइट है। तो आप ब्लू वाइट वाले से ब्लू वाइट को कट कीजिएगा। अब जो ये बच रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं येलो का अपोजिट ग्रीन होगा। येलो का अपोजिट क्या होगा, ग्रीन होगा। यहाँ से देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर होगा। येलो का अपोजिट ग्रीन, विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। यदि आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 4 को देखिएगा। कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको यहाँ पर WSO के आगे जो है क्वेश्चन मार्क है, आगे बताना है क्या होगा। आप चाहो तो W का नंबर लिख लो, W का नंबर 23 होगा। S का नंबर लिख लो, S का नंबर यहाँ से 19 हो जाएगा। O का नंबर यहाँ से लिखना चाहते हो लिख लो, O का नंबर 15 होगा। K का नंबर 11 होगा। आगे क्या होगा वो देखना है। 23 से 19 पर आने के लिए -4 कम, 19 से 15 पर जाने के लिए -4 कम, 15 से 11 पर जाने के लिए -4 कम, आगे भी -4 कम करेंगे। 11 में से 4 जाएगा 7 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 7 नहीं है, अक्षर है। तो 7 पर क्या आते हैं, 7 पर जी आते हैं। यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, आपका राइट जवाब आएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 5। कहता है उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रश्नवाचक का चिन्ह है। उसके बाद बड़ा नंबर यहाँ पर 18, बड़ा नंबर यहाँ पर 24 है। अब 4 और 2 को क्या करें, 18 हो जाए। एक साथ को क्या करें, 24 हो जाए। जो लॉजिक इनमें लगाएंगे सेम लॉजिक आप 5 और 4 को क्या करें, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। यदि हम इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद प्लस अपने मन से 10 करेंगे तो 18 होगा। गुना करेंगे 7 होगा, प्लस 10 करेंगे 17 होगा, 24 नहीं आएगा। ये लॉजिक तो यहाँ से नहीं लगा।
अब इन दोनों नंबरों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद 6 होगा। 6 को अपने मन से 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ से देखिएगा 18 मिल रहा है और यहाँ पर 18 दिया गया है। सेम लॉजिक लगाइएगा, इन दोनों नंबरों को जोड़िएगा। 7 और 1 क्या होगा 8। 8 को 3 से गुना कीजिएगा, क्या होगा 24 और यहाँ पर आपको 24 दिया गया है। क्यों ना सेम लॉजिक इनमें भी लगा दे। 5 और 4 को जोड़िएगा 9। 9 में आप 3 के साथ गुना कीजिएगा, 9 तिया के 27 होगा। यहाँ से आपका देखिएगा बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थान में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर कुछ अक्षर हैं, कुछ खाली स्थान हैं, वही करना है आपको, खाली स्थान को भरना है। आप ध्यान से देखिएगा, पहला लेटर को, पहला अक्षर को ए, आगे भी आपको यहाँ ए डालना है। पहला सभी में ए है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ए को डाल देंगे। दूसरा को चेक करेंगे, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, एफ डालना है। सेम लॉजिक लगाते जाना है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दो घर खाली हैं पहले। आगे देखो क्या है, आगे यहाँ पर ई है तो अब ई के पहले क्या होना चाहिए, ई के पहले यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, डी डालें और डी के पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी। तो सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर ई है, ई का नंबर 5, डी का नंबर 4, तो यहाँ पर हम डालेंगे डी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी। तो देखो सी डी ई के बाद एफ के बाद जी, बिल्कुल यहाँ पर सीक्वेंस मिल गया। तो आपने क्या क्या भरे, सी डी ए और एफ, क्या क्या भरे हैं, सी डी ए एफ, सी डी ए एफ, यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। सी डी ए एफ, यहाँ से सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 को ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। आप सभी इस वीडियो को स्टेटस के रूप में ज़रूर लगा लीजिएगा। कहता है वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो है शरारती होना चाहिए, काली होना चाहिए, साथ में बिल्ली होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। और आप देखेंगे ध्यान से, ये आपका किसका डायग्राम है, ये शरारती का है। और ये वृत्त किसका है, वृत्त देखेंगे बिल्ली का है। और ये आपका त्रिभुज किसका है, काली का है। तो ये तीनों के अंतर्गत फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये तीन जो हैं शरारती के भी अंतर्गत आ रहा है, बिल्ली और काली सभी के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ से आपका 3 राइट आंसर होगा। यहाँ से 3 जो है विकल्प सी में दिया गया है, विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 8। एक निश्चित कोड भाषा में f(a)x को इस प्रकार से लिखा गया है। देखो 3 से 6 बना दिया, डबल डबल क्या है, उसी भाषा में स्किन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अप, उसके बाद ए और अक्स को किस प्रकार लिखा गया है। इसको यहाँ से देखिएगा लिखा गया है ई, फिर लिखा गया है जी, उसके बाद जेड बी, उसके बाद डब्लू और वाई। क्या लॉजिक चल रहा है, जो चीज़ पूछा गया आप उनको भी लिख लीजिएगा, SKIN। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे लॉजिक। देखो यहाँ से पहले यहाँ से ध्यान से देखिएगा, EFG इस तरह से चला है, EFG। उसके बाद देखिएगा यहाँ से ZAB, फिर देखिएगा WXY। तो उसी प्रकार यहाँ से भी आपको 2 निकालना है, इनसे भी 2 निकालना है, इनसे भी, अच्छा 1 मिनट, इनसे भी आपको 2 निकालना है, इसके भी साथ से आपको 2 निकालना है और इसके भी साथ आपसे 2 निकालना है। तो देखिएगा यहाँ से क्या क्या हो रहा है। अस का नंबर 19, 19 में 1 कम कर दीजिए 18, तो यहाँ पर पहले आएगा R, उसके बाद अस के बाद यहाँ पर T आएगा। के का नंबर 11, 11 में कम कीजिए 10, 10 पर आएगा J, उसके बाद के बाद L। आई का नंबर 9, 9 में 1 कम कर दीजिएगा 8, 8 पर आएगा H।
फिर आई के बाद यहाँ पर जे होगा, एन का नंबर 14, 14 में हम कीजिए 15, एन ओ। तो यहाँ से सही जवाब आप यहाँ पर लिखना चाहते तो आप लिख लो डिटेल से आर टी, उसके बाद जे, फिर अल एच, उसके बाद फिर अल एच के बाद जे एम ओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ से विकल्प को मैच करोगे कौन सा विकल्प में है, आर टी जे, ये तो नहीं होगा, एम आ गया, आर टी जे एल एच जे एम ओ, यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का आर टी जे एल एच जे एम, यहाँ ये सब नहीं होगा फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 9। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष कौन होगा, जो ईस्वी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसे लीप वर्ष कहते हैं, और वह फरवरी 29 दिन का होता है। तो इसमें से देखिएगा कौन सा ईस्वी 4 से विभाजित है। क्या आपको लग रहा है कि ये ईस्वी आपसे 4 से पूरा कटेगा, अंत में 2 अंक भाग दीजिएगा 4 से का, क्योंकि रूल होता है, तो ये पूरा नहीं कटेगा। इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, बिल्कुल कट रहा है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी होगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1996 आपका लीप वर्ष है, बाकी बाद कोई लीप वर्ष नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। यहाँ पर देखिएगा, प्रदर्शित करना, स्केच करना, रंग भरना, फ्रेमिंग करना। चाहे वह हिंदी के प्रश्न हो या इंग्लिश के प्रश्न हो, तो हम सबसे पहले आपको एक ही हिंट देंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस तरह से गैप करो। इस तरह से गैप करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे, या तो पहले 2, 3, 4 में से कोई आएगा। एक को तो संभव ही नहीं है, तो एक को तो देखना ही नहीं है। अब पहले बताओ, स्केच बनाना या रंग भरना या फ्रेमिंग करना। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप स्केच बनाओगे ना, किसी भी चीज़ का स्केच बनाओगे, उसके बाद ही कुछ करोगे। तो सबसे पहले स्केच बनाना आएगा, इसका क्रम 2 है, तो सबसे पहले 2 आएगा। तो आपने यहाँ पर 4 और 3 वाला तो गलत कर दो। जब 2 सबसे पहले आएगा तो 4, 3 वाला गलत हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, या तो पहले 1 आएगा या तो पहले 3 आएगा। 1 में है प्रदर्शित करना और 3 में है रंग भरना। तो फ्रेंड्स प्रदर्शित करना किसी को दिखाना, तो पहले आप प्रदर्शित करोगे, दिखाओगे, या रंग भरना है। जब स्केच तैयार हो जाएगा, स्केच तैयार होने के बाद उसमें रंग भरा जाएगा। इसका क्रम 3 है, तो ये 1 वाला भी गलत होगा। 4 विकल्प में से आपने 3 गलत कर दिए हैं, तो आपको अब राइट आंसर कर देना है। उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 1। पहले स्केच बनाना, रंग भरना, फ्रेमिंग करना, तब जाकर प्रदर्शित करना। यहाँ से आपका विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। कहता है, एक कूट भाषा में फाइट को 40 के रूप में और शॉर्ट को 70 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में क्रैक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डायरेक्ट नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे FIGST का नंबर क्या होता है। देखो, F का नंबर 6, I का नंबर 9, G का नंबर 7, फिर आगे H का नंबर 8, T का नंबर 20 है। सभी को यहाँ से ऐड कीजिएगा, तो 8, 7, 15, 15 6 21, 21 और 9 आपका हो गया 30, 30 कैरी 0 होगा, 3 2 5। यहाँ 50 लिखा गया, यहाँ 40 लिखा गया है। 10 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर शॉर्ट को देखेंगे। एस का नंबर क्या है फ्रेंड्स, एस का नंबर 19, आगे एच का नंबर 8, ओ का नंबर है 15, आर का नंबर होगा 20 और आर का नंबर होगा 18 और टी का नंबर होगा 20। इन सभी को जोड़िएगा। 0 8 5 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 के लिए यहाँ 0 होगा। हासिल 3, 3 2 5, 1 6, 1 7, 1 8। यहाँ 80 दिया गया है, लेकिन यहाँ 70 लिखा गया है। आप इनमें से 10 माइनस करते हो तो 70 आ रहा है।
सेम लॉजिक आपको इनमें भी लगाकर देखना है। देखेंगे सी का नंबर 3, आगे आर का नंबर 18 हो जाएगा, फिर ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, के का नंबर 11। सभी को जोड़िएगा 1 3 4 4 1 5 8 5 13 13 3 26 के रिछो होगा, हासिल 2 1 1 2 1 3 होगा, 36 हुआ। लेकिन यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इनमें भी 10 को माइनस कीजिएगा। जब इनमें आप 10 को माइनस करते हो तो ये 26 आ जाएगा। अब 10 इनमें माइनस इसलिए क्योंकि पहले दूसरे वाले में भी 10 10 से माइनस कर रहे थे, तो इनमें भी तो फर्ज बनता है 10 से माइनस करने का। तो यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। सी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 11 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 को, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। कहने का मतलब देखो, जिस प्रकार इनमें से होगा उसी प्रकार सेम ऑप्शन में भी होना चाहिए, पर कौन सा विकल्प में। देखो फ्रेंड्स, हम 10 से 50 पर जाएंगे, गुना 5 कर देंगे, फिर आगे 50 से 250 पर जाएंगे, गुना 5 करेंगे, 20 से 100 पर जाएंगे, गुना 5 होगा, 100 से 500 पर जाएंगे, गुना 5 होगा। उसी प्रकार सेम लॉजिक फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आगे की ओर भी लगाना है। अब देखना है कौन सा विकल्प में लॉजिक लग रहा है। विकल्प 1 को देखेंगे, गुना 5 हो गया 70, ठीक है। 70 गुना 5 करेंगे तो 350 होना चाहिए। यहाँ तो पहले ही गुना 4 हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ गुना 5 ठीक है, आगे 5 गुना 50 गुना 5 करेंगे 250 होगा, ये भी गलत। अब देखो यहाँ पर डी में है 8, 40 और 200। क्या यहाँ पर लॉजिक लग रहा है? गुना 5 करेंगे 40 होगा, 40 में गुना 5 करेंगे 200 होगा। बिल्कुल लॉजिक लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ से आपका डी करेक्ट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 12 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें कहता है जी एस का दादा है, ठीक है फ्रेंड्स। जी जो है एस का दादा है। एस का दादा कौन है? जी। तो दादा कब होगा? जब इनके यहाँ पर कोई पिता होगा और इनके ऊपर जो है जी, तब ये दादा होगा। दादा है तो आप इसको प्लस से लिखिएगा। ये लाइन आपका क्लियर हुआ। कहता है बी के केवल 2 बेटे हैं। अभी बी कहीं नहीं आया है। बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। अच्छा, इसका मतलब जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। तो ए आपका यहाँ आ जाएगा और ए और बी यहाँ पर हो सकता है, तब भाई और बहन होगा, तो ये तो इसका पिता हो जाएगा। बोला बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। इसका 2 बेटा है, एक ई है और एक एफ है। ये दोनों इसका बेटा है। तो आगे अब क्या कहता है फ्रेंड्स, तो बताओ ए और बी एस का पिता है। अच्छा, ए और बी जो है एस का पिता है, तो एस का पिता कौन है? ए और बी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि बताओ एस का पिता कौन है। तो एस का पिता कौन है? तो एस का पिता ए हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा डी आपका राइट आंसर होगा। एस का पिता कौन होगा फ्रेंड्स? ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 को देखिएगा। वर्णमाला में कौन सा जी से उतना ही दूर है? जी से बताओ कौन सा उतना ही दूर है? जितना अम से दूर टी है। जितना अम से दूर टी है उतना ही बताना है जी से कौन दूर है। तो अम का नंबर यहाँ से देखेंगे 13, टी का नंबर देखेंगे 20। तो 13 से 20 पर जाने के लिए यह 7 नंबर दूर है। उसी प्रकार जी का नंबर 7 और आगे की तरफ जाने के लिए यही वाला 7 आप ऐड करोगे 14। तो बताओ 14 पर कौन आएगा? एन। तो जी से उतना दूर कौन होगा? एन होगा। जी से उतना दूर कौन होगा फ्रेंड्स? एन होगा। यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 को देखिएगा। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भागी, तो बताओ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम सभी डायरेक्ट इक्वेशन पर ही आते हैं।
जैसे देखेंगे यहाँ पर 132 है, उसके बाद प्लस, और यहाँ से देखेंगे प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ भागी बोल रहा है, यहाँ पर भागी को रखेंगे। आगे माइनस है और यहाँ पर देखेंगे माइनस का अर्थ बोल रहा है गुना, तो गुना रखना है, कितना 9 को रखना है। आगे फिर गुना है, गुना का अर्थ कहीं कुछ बोल रहा है क्या, गुना का अर्थ बोल रहा है प्लस, तो प्लस को रखना है फ्रेंड्स 13। और भागी का अर्थ क्या बोलता है, भागी का अर्थ बोलता है घटा, तो इस जगह आपको घटा रखना है। अब प्रश्न को बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करेंगे। 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, फिर 22 गुना 9 करोगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, और प्लस में होगा आपका 13, माइनस में हो जाएगा 31। तो 198 और 13 जोड़िएगा, 8 3 11, 9 1 10 1 11, और 1 1 2, और माइनस कीजिएगा 131। तो 1 में गया 0, 11 में 3 गया 8, और इधर 1, तो यहाँ से 180 राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही जवाब होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न यहाँ तक समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़ेंगे, जीके जीएस हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। इस जगह से आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहता है मौर्य वंश के तत्काल बाद भारत में किस वर्ष में शासन किया था, तो ये शुंग वंश में क्या था। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को स्टार लगाकर प्रश्न को याद रखना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस से। किससे लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी, तो ये 1876 में बंगाल में सुरेंद्रनाथ द्वारा की गई थी। 1876 में बंगाल में सुरेंद्रनाथ द्वारा की गई थी। आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये असम राज्य से संबंधित हैं। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं, असम राज्य से। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो युवराज सिंह हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं, युवराज सिंह। आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देख सकते हो एसएससी जीडी में फ्रेंड्स ये एकदम पूरा करेंट है। जो डेली न्यूज़ देखता होगा उसी को इस प्रश्न का आंसर याद होगा, बाकी बात किसी को याद नहीं होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये 1993 में की गई थी। प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो है 1993 वर्ष में की गई थी। आगे की ओर चलते हैं। मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्री परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 1998 में भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन थे, तो ये विजय कुमार थे। कौन थे, विजय कुमार इसका राइट आंसर होगा। कहता है खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यह आपके जो हिंदी के प्रश्न हैं। खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है भटकाना, मारा मारा फिरना या गलियों में घूमना। ये सभी में कोई भी आपके विकल्प में आ सकते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत में हर बार अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना और इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर पर सुधार करना। ये ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। आगे कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वह 1956 से 61 थी। आगे की ओर चलते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है।
याद रखिएगा फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? तो श्री राजेश कुमार सिंह हैं। भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? तो श्री राजेश कुमार सिंह इसका राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये तो देखिए श्री राजेश कुमार सिंह था, लेकिन भारत में वर्तमान में भारत के MSME मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जीतन राम मांझी। आगे की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, किस नियम से यह प्रमाण मिलता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम से। किस नियम से? ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम से। सविता पूनिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये हरियाणा राज्य से हैं, जो कि हॉकी खेल खेलते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लेकिन इससे पहले नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कुमुदनी लखिया किस राज्य से संबंधित हैं? तो अहमदाबाद गुजरात। क्या होगा इसका राइट आंसर? अहमदाबाद गुजरात। आगे कहता है कथक नृत्य संबंधित हैं। फ्रेंड्स कथक नृत्य संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य से जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976। इसका राइट आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन 1976। भारतीय शास्त्रीय नृत्यगान रुक्मणी देवी अरुणडेल ने चेन्नई में क्या स्थापित किया था? तो काला क्षेत्र फाउंडेशन। क्या स्थापित किया था? काला क्षेत्र फाउंडेशन। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कौन सी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया है फ्रेंड्स? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे की ओर चलते हैं, वैजयंती माला को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? तो 2024 में मिला था। कल के एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, 2006 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपको यदि पूछे कब सम्मानित किया गया था, तो आपको 2006 लगाना है फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, लव और ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस और बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। लव और ड्यूस शब्द जो हैं ये टेनिस और बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म। आगे की ओर चलते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल ने बीजेपी के किस योजना पर हस्ताक्षर किया था? तो PM श्री योजना पर हस्ताक्षर किया था। PM श्री योजना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपका मैथ्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी वीडियो को खुद से रोकिए और प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। कहता है मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये से कम कर देता है तो उसे 5% की हानि होती है। तो मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? अपने आप में वस्तु हमेशा 100% होता है, तो 100 की वस्तु को 25% लाभ पर बेचने का अर्थ होगा उसने वस्तु को 125 में बेचा। 100 की वस्तु को 5% हानि का मतलब हुआ उसने वस्तु को 95% में बेचा है। लेकिन देखो 125 से 95 पर गए, कितना का कमी आया? आप कहेंगे 30 का कमी आया। लेकिन यार रियल में कितना का कमी हो रहा है फ्रेंड्स? आप कहेंगे रियल में 240 का कमी हो रहा है। तो ये जो है 30 किसके बराबर होगा? 240 के बराबर होगा। 1 0 से 1 0 3 8 24 कटेगा।
रेशियो 1 का वैल्यू आप 8 निकाले हो। यहाँ पर बोला विक्रय मूल्य आपको निकालना है। क्या करना है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य क्या होगा फ्रेंड्स। आपसे 100% का मान पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर 8 गुना 100 कर दोगे तो पता चल जाएगा विक्रय मूल्य 800 रुपया होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, 800 रुपया हो जाएगा। यहाँ से विकल्प ए आपका बिल्कुल सत्य जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। इनमें से कहता है एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का योग 90 वर्ष है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 है। तो बताओ 12 वर्ष पहले पिता की आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सन एंड फादर हैं। कौन है फ्रेंड्स, सन एंड फादर हैं। ये दोनों का रेशियो दिया गया है। रेशियो दोनों का दिया गया है। कितना रेशियो दिया गया है, 4:9। लेकिन ये जो है 7 वर्ष बाद का रेशियो है। तो फ्रेंड्स अब बताओ 7 वर्ष बाद का रेशियो है, लेकिन उन दोनों का योग कितना है, 90 वर्ष है। तो अब बताओ वर्तमान में उसका एज क्या होगा। 7 वर्ष पुत्र बढ़ेगा तो 7 वर्ष पिता भी बढ़ेगा, तो टोटल 14 वर्ष इसमें ऐड होगा। तो वर्तमान में इसका आयु जो होगा 104 वर्ष का होगा। लेकिन रेशियो में कितना है फ्रेंड्स, तो रेशियो में देखिएगा 9 4 13 है। और यही आपका 13 रेशियो किसके बराबर होगा, तो 13 रेशियो आपका 104 के बराबर होगा। तो रेशियो 1 का वैल्यू यहाँ से आप निकालिएगा। रेशियो 1 का वैल्यू 8 होगा। यहाँ से किसका उम्र पूछा है, पिता का उम्र पूछा है। जब रेशियो 1 का वैल्यू 8 है तो फादर 9 है, तो 9 8 के 72 होगा। लेकिन ये 7 वर्ष बाद की आयु है। ये 7 वर्ष बाद की आयु है। तो फ्रेंड्स अब बताओ वर्तमान उम्र इसका क्या होगा। तो वर्तमान उम्र के लिए आप इनमें 7 पहले माइनस कम करो। 7 माइनस कम करेंगे तो इसका वर्तमान उम्र आ जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5 होगा। और यहाँ से देखिएगा 6 होगा। क्या हो जाएगा, 6। तो आप कहेंगे 65 वर्ष इसका वर्तमान उम्र होगा। क्या होगा, 65 वर्ष इसका वर्तमान उम्र होगा। लेकिन फ्रेंड्स आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि बता 12 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगा। तो इन 12 को भी आप इनमें माइनस कीजिएगा। तो 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 53। तो 12 वर्ष उसका एज क्या हो जाएगा, 12 वर्ष एज उसका पहले 53 वर्ष का होगा। यहाँ से विकल्प डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ चुके हो। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, 12 और 7 19 हुआ। आप 72 में से 19 डायरेक्ट घटा देते तो यहाँ से आपका 53 वर्ष आ जाता। कितना वर्ष आ जाता, 53 वर्ष आ जाता। आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कहता है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। तो उनकी आयु का योग कितना वर्ष है। तो 2 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं एक पहला व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति। इन दोनों के आयु का अनुपात 5:9 है। लेकिन कहता है एक व्यक्ति 40 वर्ष अधिक है। तो रेशियो में देखो कितना अधिक है, तो दूसरा व्यक्ति रेशियो में 4 अधिक है। यही 4 किसके बराबर, 40 के बराबर। यहाँ से आप कटिंग करोगे 10 बार में कट होगा। रेशियो 1 का वैल्यू 10 होगा। जब रेशियो 1 का वैल्यू 10 हुआ तो रेशियो 5 का वैल्यू आप कहेंगे 50, रेशियो 9 का वैल्यू कहेंगे 90। दोनों व्यक्तियों का योग पूछा, 50 प्लस आप 90 कर दो तो यहाँ पर 140 वर्ष का होगा। दोनों व्यक्ति का योग क्या होगा, 140 वर्ष। यहाँ से आपका विकल्प 1 करेक्ट हो जाएगा। विकल्प ए क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। कहता है एक चिड़िया घर में मोर और चीता हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 400 है और पैरों की संख्या 1160 है तो चिड़ियाघर में चीतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएगा तो हमेशा पहले 4 पैर वाले की ही संख्या निकालोगे। 4 पैर वाले की संख्या, 4 पैर वाले की संख्या निकल कर आता है। वह क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे लेग अपॉन 2 माइनस हेड। लेग अपॉन 2 माइनस हेड, बस आपको इन फार्मूला को याद रखना है। तो 4 पैर वाले निकल कर आएगा। लेग की संख्या 11
160/2 होगा, माइनस हेड की संख्या 400 है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, कटिंग कीजिएगा, 2 से डायरेक्ट कटिंग कीजिएगा, 2 पंचे 10 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 0 माइनस 400 कीजिएगा, 580 में से 400 चला जाएगा, 180 होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो चीता की संख्या 180 होगा और चीता की ही संख्या पूछा है, तो यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। यदि आपको यहाँ पर मोर की संख्या पूछता तो आप क्या करते, 400 में से 180 को माइनस कर देते, क्योंकि टोटल तो 400 ही जानवर होगा, सिर तो सभी को एक एक है। तो ये मोर की संख्या आ जाता 0, 10 में 8 गए जाएगा 2 होगा और 3 में 1 जाएगा 2, तो ये 220 जो है किसकी संख्या आ जाता, मोर की संख्या। लेकिन यहाँ से पूछा चीता की संख्या, तो आपका डी करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। नोट कीजिएगा, आपके क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM पर है। इन 3 क्लास के साथ आपको डेली ज्वाइन करना है फ्रेंड्स। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन घंटी को ऑल जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इन सभी में जो है स्टेटस के रूप में वीडियो को जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। इतना तो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।